दिन में कम से कम 2 घंटे दो सबसे जरूरी लोगों के लिए काम करो। एक तो अपने लिए और दूसरा उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। अगर आज टाइम की कदर नहीं करी ना तो कल करेंगे करते दिन निकल जाएंगे, महीने साल निकल जाएंगे और वो दिन भी आएगा जब सिर्फ रिग्रेट होगा, यार जिंदगी खराब कर दी। एक लाइफ है, जो भी करना है ना इसी जिंदगी में करना है। सोचो 50 की उम्र में जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी तो कितना बड़ा रिग्रेट होगा। यार जो कर सकता था ना वो नहीं कर पाया। अभी जो तुम अपने टाइम के साथ करने वाले हो वही डिसाइड करेगा कि अगले साल तुम कहां पर पहुंचोगे। सबको लगता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सच में बड़ा कौन करता है? वही जो टाइम रहते टाइम की वैल्यू को समझ जाता है। 10 ऐसे इफेक्टिव तरीके और हैक्स बताने वाला हूं जो हाईली सक्सेसफुल लोग, लीडर्स और राइटर्स यूज करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद टाइम वेस्ट करना तुम छोड़ दोगे। ये वीडियो तुम्हारा दिमाग खोल देगी मेरे भाई। और सबसे पावरफुल बात, वीडियो के अंत में मैं तुम्हें 4 ऐसे सीक्रेट तरीके बताऊंगा जो तुम्हें 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बना देंगे। इसलिए वीडियो स्किप मत करना। शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1, टाइम बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल। आपके पास क्लियर गोल होना ही होना चाहिए। जब हम पहले सुनते थे ना कि बेटा जल्दी उठो, आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हम सोचते थे भाई यार सुबह जल्दी क्यों उठना है, उठकर क्या करना है, क्यों उठे सुबह? तो पता ही नहीं था कि यार करना क्या लाइफ में, तो टाइम का करेंगे क्या। इसीलिए क्लियर गोल। आपको एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलना है और उसे ध्यान में रखते हुए पूरा दिन प्लान करना है। अगर क्लियर गोल नहीं होगा तो दिन निकलते जाएंगे, लेकिन कभी यह क्लैरिटी नहीं आएगी कि टाइम लगाना कहां है। पॉइंट नंबर 2, डेली गोल बनाओ। रात को सोने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है। रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट रेडी करो कि कल सारा दिन क्या करना है। अगर बिना कुछ प्लान करे सुबह उठोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह उठते ही मन काम टालना शुरू हो जाएगा। यार थोड़ी देर बात करता हूं, अभी खाना खा लेता हूं, बाद में कर लूंगा। यार खाना खा के नींद सी आ रही है, बाद में कर लूंगा। और फिर हम सोचते हैं यार पूरा दिन तो खराब हो गया। ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं, कल पक्का सुबह से शुरू हो जाऊंगा। और फिर कल क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं। तो किसी भी दिन बिना किसी गोल के मत उठो, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। अपनी टू डू लिस्ट के टॉप पर वो 3 गोल लिखो जो सबसे जरूरी हैं, वो हर हाल में पूरे करने ही करने हैं। फिर उसके नीचे बाकी के गोल लिखो। पॉइंट नंबर 3, खुद को पुश करो। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली के गोल लिखते हैं और उनको पूरा करते हैं, लेकिन एक एवरेज बंदा वो अपने मन की सुनता है, जो मन में आया बस वही कर लिया। लेकिन एक सफल इंसान वो अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल का गुलाम होता है। इसीलिए वो कभी फालतू टाइम खराब कर नहीं पाता। लेकिन हम डरते हैं गोल लिखने से। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज आती है, यार इतनी मेहनत तो नहीं हो सकती, मैं इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं जी सकता। हमारे पुराने बिलीव जो होते हैं ना उनको ठेस पहुंचती है। लेकिन अब बस आज से डिसाइड करना होगा, डेली के गोल लिखो, उनको पूरा करो, अपनी लिमिट को पुश करो। मेरे भाई टाइम के पक्के बनो। खाने से लेकर सोने तक पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। अगर सेटल नहीं होना है ना तो खुद को पुश करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और वो कैसे होगा उसके लिए है पॉइंट नंबर 4, अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना शुरू करो। कंफर्ट जोन से बाहर जाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना। फ्यूचर का डर कि मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं, कहीं मैं एवरेज बनकर तो नहीं रह जाऊंगा। आज खुद से पूछो, सवाल करो, अपने फ्यूचर को मैं कैसे बदल सकता हूं? कैसे मैं वो सारी चीजें हासिल कर सकता हूं जो मैं हासिल करना चाहता हूं? तो अंदर से एक ही आवाज आएगी, अभी मेहनत कर ले। एक कोट याद रखो, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू नाउ। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो सोचो, अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो। यार कहीं मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा? क्या मैं पछताऊंगा? अब भी वक्त है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ और मेहनत करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 5, खुद को बदलने के लिए एक चैलेंज लो। एक स्टडी की गई जिसमें कहा गया कि चैलेंज लेना खुद को बदलने का सबसे कारगर तरीका है। अगले 30 दिन या फिर 6 महीने का एक चैलेंज लो।
एक हार्ड शेड्यूल बनाओ जिसमें कंफर्ट की कोई जगह ना हो। अगले 6 महीने का लक्ष्य बना लो कि मैं हर रोज ये चीजें करूंगा, इतने घंटे मेहनत करूंगा। जो भी तुम्हारा चैलेंज है उसे लिखकर अपनी दीवार पर चिपका दो और हर रोज उसे देखो, पढ़ो और खुद से कहो, अगर आज मैंने मेहनत नहीं की तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगले दिन फिर उठो, उस चार्ट को देखो, पढ़ो और खुद से फिर कहो, अगर आज मैंने मेहनत नहीं की तो शायद मैं वहां कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर अगले 6 महीने तुम इस तरह काम करोगे ना तो टाइम वेस्ट कभी हो ही नहीं सकता मेरे भाई। पॉइंट नंबर 6, अपनी वैल्यू को समझो। मेरे भाई, कभी टाइम वेस्ट नहीं करोगे अगर यह सोच लिया कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। आने वाले टाइम में तुम क्या चाहते हो, सोचो तुम्हारी इनकम कितनी होनी चाहिए। 3 लाख प्रति महीना? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। एक दिन की वैल्यू 10,000, 1 घंटे की वैल्यू 1250। अब इसे अपने रूम में चिपका दो और लिखो, मेरे 1 घंटे की वैल्यू है 1250। अब सोचो, अगर 1 घंटा खराब कर दिया तो सीधा 1250 का लॉस हो गया। जिस बंदे के हर मिनट की कीमत होगी ना, हर घंटे की वैल्यू 1250 होगी, वो आराम से बैठ ही नहीं सकता भाई। अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो तुम कभी वो 3 लाख महीने वाला इंसान बन ही नहीं सकते। हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक से सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें हर दिन सफल लोगों की तरह सोचना होता है, महसूस करना होता है, सफल लोगों की तरह मेहनत करनी होती है, टाइम को मैनेज करना होता है, तभी जाकर एक सफल व्यक्ति का जन्म होता है। तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो मेरे भाई। सोचो, अगर मैं किसी को 1 घंटा दे रहा हूं तो मैं उसे 1250 दे रहा हूं। यही है तुम्हारे टाइम की असली वैल्यू। इसे दिमाग में फिट कर लो। पॉइंट नंबर 7, अकेले रहो या फिर ग्रुप चेंज कर दो। आपके आसपास जो लोग हैं आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास कौन रहेगा ये तो चेंज कर सकते हो ना। अपने साथ ऐसे लोगों को रखो, ऐसे दोस्तों को बनाओ जो हर वक्त काम करते रहते हो, मेहनती हो, जिनका विजन बड़ा हो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आइडियाज, विजन और गोल्स डिस्कस करते हो, ना कि दूसरों की बातें। ऐसे दोस्त होंगे तो आप कभी नीचे गिर ही नहीं सकते। ऐसी सराउंडिंग में आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। और अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो अकेले रहो। अकेले रहोगे तो समय खराब कभी हो ही नहीं सकता। मैंने जितनी भी बायोग्राफी पढ़ी, बुक्स रीड की, सफल लोगों को स्टडी किया, उनके पॉडकास्ट देखे, उन सब के निचोड़ से ये 7 प्रैक्टिकल तरीके निकले हैं जो आपको 10 गुना प्रोडक्टिव बना देंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे कारगर तरीका। यह तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। डेडलाइन सेट करो कि मुझे यह वीडियो आज शाम 5 बजे तक एडिट करनी ही करनी है। मैंने सुबह डिसाइड कर लिया, अब कुछ भी हो जाए मैं उस वीडियो को शाम 5 बजे तक एडिट करूंगा ही करूंगा। अगर डेडलाइन सेट नहीं करोगे, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, तो आप उस काम को टलते रहोगे। सोचोगे बाद में कर लूंगा, दोस्त का कॉल आएगा, भाई खेलने आ जा। फिर आप सोचोगे यार वीडियो रात को एडिट कर लूंगा, अभी खेलने चला जाता हूं। रात को कहोगे यार नींद आ रही है, वीडियो सुबह एडिट कर लूंगा। सोचो, जो काम शाम 5 बजे तक खत्म हो सकता था, अब वो अगले दिन पर चला गया। जब हम किसी काम को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते तो उसका टलना स्वाभाविक होता है। मैं हमेशा कहता हूं, काम को चाहिए होती है प्रायोरिटी। जब आप सोचते हो मुझे ये काम करना है, इसे अभी खत्म करना है, तो आप दूसरी चीजों को होल्ड पर डाल देते हो। और जब आप अपने काम को प्रायोरिटी पर नहीं रखते तो फिर आप दूसरी चीजों के लिए अपने काम को होल्ड पर डाल देते हो। इसलिए डेडलाइन सेट करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, खुद को एक टाइम पीरियड में बांध दो। खुद को एक टाइम स्लॉट में बांधने का तरीका यह भी एक फिक्स टाइम सेट कर दो। सुबह 10 बजे मैं काम करना शुरू कर दूंगा और अलार्म सेट कर दो। जैसे ही आप काम पर बैठोगे, धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। जब आप ऐसी डेडलाइन सेट करते हो तो आप उन सारे एक्सक्यूज को जला देते हो जो आपको रोक रहे थे। यह सिंगल तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पॉइंट नंबर 2, 60 मिनट रूल। सुबह के 60 मिनट मास्टर कर लो। सुबह के सबसे पहले 60 मिनट उस टास्क पर काम करो जो आपकी जिंदगी में 100% रिजल्ट लाने वाला है, जो सबसे जरूरी टास्क है। कहते हैं कि सुबह के 60 मिनट आपका करियर बना या फिर बिगाड़ सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना है। सुबह के पहले 60 मिनट आपको स्क्रॉलिंग करनी है,
सोते रहना है या फिर अपने सबसे जरूरी टास्क पर फोकस करना है। हाईली सक्सेसफुल लोग सुबह के 60 मिनट अपने सबसे जरूरी टास्क पर काम करते हैं। सुबह के ये 60 मिनट इतने इंपॉर्टेंट है ना कि इसके ऊपर हजारों किताबें लिखी जा चुकी है। पॉइंट नंबर टाइम ब्लॉकिंग। अपने पूरे दिन को बांध दो कि मुझे कब क्या करना है। जैसे सुबह के टाइम स्टडी करनी है, वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है। दोपहर में अपने मेन प्रोजेक्ट पर काम करना है। दिन में 1 घंटा आराम करना है। शाम के समय दोस्तों के साथ खेलना है या फिर जिम जाना है। अब आपको तय करना है, आप अपने दिन को कंट्रोल करोगे या फिर दिन आपको कंट्रोल करेगा। अपने पूरे दिन को अपने अनुसार बांट दो। यह तरीका टू डू लिस्ट की तरह काम करता है या फिर उसका एडवांस वर्जन है। पॉइंट नंबर 4, एक ऐसी लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। अगर क्लियर होगा ना तो सारी डिस्ट्रैक्शन हट जाएगी। लिस्ट में अपने अनुसार चीजें लिखो, जैसे सुबह के समय फोन नहीं चलाऊंगा, मूवी देखने में 2 घंटे खराब नहीं करूंगा, गेम्स नहीं खेलूंगा, पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा फोन यूज नहीं करूंगा। जब भी आप चीजें करने जाओगे तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि नहीं यार, ये चीजें नहीं करनी है। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको रोकती हैं, उन सारी चीजों की एक लिस्ट बना दो कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5, 100 आवर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी डिसिप्लिन को साल के 100 घंटे देते हो तो आप उस डिसिप्लिन में 90% लोगों से बेहतर हो जाते हो। साल के 100 घंटे जो कि एक दिन का सिर्फ 20 मिनट होता है, तो डेली के 20 से 25 मिनट उन चीजों के लिए फिक्स कर दो जो आपकी जिंदगी में 100% रिजल्ट लाने वाले हैं। वो किसी के लिए रीडिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर वर्कआउट, या फिर कोई स्किल हो सकती है। ऐसे 20 से 25 मिनट के डेली गोल बनाकर अपने दिन को जीतना शुरू करो। पॉइंट नंबर 6, पूरा दिन रिव्यू करो। रात को बैठकर पूरा दिन रिव्यू करो कि जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उसको कितना फॉलो करा गया है, कौन सी चीजें आपको सही करने की नीड है, कौन सी चीज आपको रोक रही थी। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगले दिन की टू डू लिस्ट रेडी करो। पॉइंट नंबर 7, हेल्थ पर काम करो। आजकल की जनरेशन सबसे अनहेल्दी क्यों है? एनर्जी की कमी है, रात को लेट सोते हो, फिर सुबह 10 से 11 बजे तक सोते रहना। क्या तुम समझते हो कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? जरूरत से ज्यादा खाना, वर्कआउट नहीं करना, टॉयलेट टाइम से भी नहीं जाना, डाइट में 70% अनहेल्दी फूड्स जैसे जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब हमारी ऊर्जा को चुराते हैं और फिर आलस बढ़ता है, मोटिवेशन कहीं गायब हो जाता है, मन थका थका रहता है और काम करने का मन नहीं करता। समय और स्वास्थ्य का महत्व। लोग टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या फायदा उस टाइम का जब हमारी ऊर्जा ही खत्म हो। समय का क्या करोगे जब शरीर ही कमजोर होगा? सबसे पहले अपनी गंदी आदतों पर काम करो और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। खुद से सवाल करो कि कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही हैं, क्या करना चाहिए। तुम खुद से सवाल पूछो। जब तुम्हारे सामने कारण होंगे तो समाधान भी तुम खुद पा सकते हो। टाइम मैनेजमेंट कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस शर्त यही है कि तुम हमेशा काम करने के लिए तैयार रहो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो कुछ भी कहो, सुधार कभी नहीं होगा। क्या तुम अब भी ये मानते हो कि तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते? उठो, अपनी आदतों को सुधारो और अपना गोल सेट करो। दोस्तों, टाइम को मैनेज करने का सिंपल तरीका है, अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए अपने डेली गोल बनाओ। जो सबसे जरूरी है उन्हें लिखो। जो 100% रिजल्ट लाने वाले हो उन कामों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। किसी की कॉल छूट जाए कोई बात नहीं, पूरा दिन स्क्रॉलिंग नहीं चलेगा, परंतु आपके डेली गोल नहीं छूटने चाहिए। कुछ ही समय बाद जब अपने दोस्तों को घर बनाते हुए, नई गाड़ी खरीदते हुए देखोगे ना, तो खुद पर गुस्सा आएगा। पाउलो कोएल्हो की एक बहुत पावरफुल लाइन है, एक दिन ऐसा आएगा जब आप उठोगे और देखोगे कि आपके सपने अब पूरे नहीं होने वाले। जो जिंदगी आप जीना चाहते थे, जो सपने आपने देखे थे, वो अब बस सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा। जो टाइम था आपने या खराब कर दिया। इसीलिए अभी उठो, काम करना शुरू करो। मेरा खुद का एक कोट है, जो काम आप आज नहीं कर सकते ना, वह काम आप कल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीजें आपको आज रोक रही है ना, कल वो चीजें और भी स्ट्रांग हो जाएंगी। और काम करना शुरू करो।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।